नमस्कार, वेलकम बन एजुकेशन अपेक्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सौरभ, नाम आप जानते ही हैं, शायद कुछ लोग नए होंगे वो भी जान लीजिए, नाम सौरभ है। ठीक है, ये सब ऐसी बातें हैं, लेकिन सही है। ये है कि आपसे जो उम्मीद हमने लगाई थी वो आपने पूरी करी, और जो आपने हमसे लगाई वो मैं पूरा करूंगा, इस बात की आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी वो ज्यादातर बात करी थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेके बात करी थी। तो आज हम जो बात करेंगे वो इन्हीं दो टॉपिक को, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे हीरक वलय का निर्माण कब होता है, और निर्माण होता है तो कितने टाइम होता है, या सूर्य ग्रहण कितने समय तक अधिकतम हो सकता है। इन चीजों के बारे में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत बहुत लंबा नहीं है, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, और बहुत सारी चीजें आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, हम बात करेंगे आज सूर्य ग्रहण की। यहां से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार बनते हैं, डेली तो नहीं बनते, लेकिन छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बड़े एग्जाम में अब यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बंद हो गए हैं, लेकिन छोटे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। सोलर इक्लिप्स की बात करेंगे। आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है ये जान लीजिए। ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो इसे नाम दिया जाता है सूर्य ग्रहण, क्योंकि तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पूर्णतः नहीं पहुंच पाती। कारण क्या होता है कि सूर्य जिस हिस्से में बीच में आ जाता है और वो पूरे तरीके से पृथ्वी पर उस हिस्से में रोशनी नहीं पड़ती, तो पृथ्वी के उस हिस्से कहा जाता है कि वहां पे सूर्य ग्रहण लगा। पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा, ये पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा, लेकिन जिस हिस्से में चंद्रमा आ जाएगा एकदम सिर में, उस वाले हिस्से में ये चीज होती है। तो और हमने आपको बताया था जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है। अमावस्या का होता है, लेकिन एक बात आती है, क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब बात आती है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब ये हो गया कि जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एकदम एक लाइन में आ जाए, मतलब इनके बीच डिफरेंट वो खत्म हो जाए। और ये कंडीशन हर समय नहीं होती है। हर समय क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वैसे ही चंद्रमा भी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा का अपने अक्ष पे 5 डिग्री जब झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य आने में वो थोड़ा सा दूरी बना लेता है, जिसके कारण कभी भी जल्दी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ, सूर्य ग्रहण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब सूर्य ग्रहण पूर्ण लगे, पूर्ण का मतलब हमने आपको अभी बताया कि एकदम एग्जैक्ट, जब तीनों एकदम सीध में आ जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है उस समय एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसका नाम रखा जाता है हीरक वलय। अब ये हीरक वलय क्या होता है, और इसे ही कभी कभी हीरक वलय से नाम से क्वेश्चन पूछता है। हीरक वलय का निर्माण सूर्य ग्रहण में होता है कि चंद्र ग्रहण में होता है? तो हीरक वलय का निर्माण सूर्य ग्रहण में होता है, और इसे ही नाम दिया जाता है डायमंड रिंग। पहनने वाली नहीं कि आप सोच लो कि पहनने वाली रिंग, तो पहनने वाली रिंग की बात नहीं हो रही है। डायमंड रिंग एक परिस्थिति होती है सूर्य की। ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो अब एक हिस्सा सूर्य का सूर्य से अलग हो जाएगा। और ये कब होता है कि मान लीजिए सूर्य ग्रहण लगना शुरू हुआ, जब सूर्य ग्रहण लगेगा उसके कुछ सेकंड बाद हीरक वलय का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो सूर्य की पूरी सरफेस होगी वो ब्लैक हो जाएगी, लेकिन जो उसकी परिधि होगी, सर्कमटेंस होगा, जो उसकी परिधि होगी वो लाल तरीके की एक रिंग की तरह दिखाई देती है, जिसे नाम रखा जाता है हीरक वलय या डायमंड रिंग।
अब बात आती है कुछ और इसके बारे में। देखिएगा, जो सूर्य ग्रहण होता है हमेशा पूर्ण नहीं होता है, और लेकिन ये बात है कि हर अमावस्या को होता है, लेकिन पूर्ण ग्रहण हर अमावस्या को नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये होते हैं कि कभी भी सूर्य ग्रहण 8 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी भी सूर्य ग्रहण 8 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। कारण क्या है कि 8 मिनट से ज्यादा होने के लिए रुकना पड़ेगा ना उन्हें, लेकिन पृथ्वी भी गति करती है, चंद्रमा भी गति करता है, जिसके कारण पूरी कंडीशन अगर एग्जैक्ट एकदम सीध में आ जाए 180 अंश पे, ताकि एकदम सीध में, तो ये कंडीशन सिर्फ अधिकतम 8 मिनट तक ही बन सकती। उसके बाद ये फिर अपने अपने रास्ते में अलग अलग हो जाएंगे, फिर सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इतनी चीजें थी सूर्य ग्रहण से। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय जब हीरक वैलक बनता है तो यहां से एक रे निकलती, एक्स रे, और यहीं से एक और निकलती है जिसे कहते हैं परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रे। अब तभी कहा जाता है ये किरणें निकलती है, ये काफी हानिकारक होती हैं। स्किन पे अगर लग जाएंगी तो कैंसर उत्पन्न कर देंगी, आंख पे सीधी लगे तो कम दिखाई देने लगे, इस तरीके की चीजें होती हैं, बहुत हानिकारक होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप सूर्य ग्रहण ना देखें। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण ना देखें, क्योंकि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे निकलती है और पूरी तरह हमारे स्किन में पड़ जाएंगी, आंख पे पड़ जाएंगी, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मना किया जाता है कि आप नंगी आंख से इसे ना देखें या किसी शीशा पे उल्टा करके देखें, मतलब थोड़ी व्यवस्था करें ताकि आंख पे डायरेक्ट वो चीजें ना लगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई सूर्य ग्रहण से। इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा और भी कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, देखिएगा आगे हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। देखिए ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो छोटे वाले एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ही आना बंद हो गया है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है आपका, आपके सिलेबस में है, तो अगर सिलेबस में है तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण हमने बताया था आपको, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब क्या होता है कि जब ये तीनों एक सीध में आएंगे तभी जाके चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जो रोशनी होती है सूर्य की वो चंद्रमा पे जा नहीं पाती है, पूरे तरीके से पृथ्वी आगे आ जाती है, चंद्रमा पीछे हो जाता है, तो पूरे तरीके से उस दिन पूर्णिमा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चंद्र अगर पूछा जाए चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। ये लगता है पूर्णिमा को या फुल मून उसे कहते हैं। तो इतनी चीज पूछी जाती है। और एक चीज और जान लीजिए इसी पे, हमने आपसे बता ही दिया है कि चंद्रमा हर समय सीध में नहीं आ सकता, क्योंकि कारण क्या है कि ये अपने अक्ष पे 5 अंश झुका हुआ है। अगर 5 अंश झुका हुआ है तो जाहिर बात है कि हर समय वो सीधे नहीं आ सकता है। दूसरी बात, एक वर्ष में जो फैक्ट है यहाँ का ये जान लीजिए, एक वर्ष में 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण अधिकतम हो सकते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। तो एक चीज जानिएगा, एक वर्ष में 7 सूर्य ग्रहण और 7 ही चंद्र ग्रहण अधिकतम हो सकते हैं या बन सकते हैं, इससे ज्यादा होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई भी संभावना नहीं होती है। हाँ, एक फैक्ट इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण लगा था वो कब लगा था पूर्ण, तो वो लगा था 22 जुलाई 2009 को। ये 21वीं सदी का सबसे लंबा का मतलब वही 8 मिनट एग्जैक्ट,
उस इससे लंबा अभी तक न हुआ है। अब आगे अगर होगा तो होगा, लेकिन अभी तक का 21वीं सदी का, उसके 20वीं 19वीं 18वीं की बात नहीं है, 21वीं सदी का जो लगा था वो लगा था 22 जुलाई 2009 को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। अच्छा, एक चीज मैं अभी आपको बता दूं इसी में कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो ये पूरी पृथ्वी को पे नहीं लगता है, नहीं, इसका असर उसी स्थान पे होगा जो इनके सीध में होगा। जैसे कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है, ये कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत में दिखाई देगा, उत्तर भारत में नहीं दिखाई देगा, या दक्षिण भारत में ज्यादा दिखाई देगा, उत्तर भारत में। कारण क्या होता है, उस समय दक्षिण भारत उसके सीध में होता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि वो उत्तरी अमेरिका में ज्यादा असर करेगा या वहां से साफ दिखाई देगा, जबकि वहीं से अगर हम भारत की बात करेंगे तो वहां से साफ दिखाई नहीं देगा या असर कम होगा। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि परिक्रमण गति या घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। उसके साथ चंद्रमा की स्थिति के कारण सबसे ज्यादा ये कि अगर चंद्रमा एकदम सीध में रहेगा तो बनेगा, और उस समय जिस सीध में वो आएगा उस समय उसकी सीध में जो देश होगा, जो प्रदेश होगा, वहां पे उसकी स्थिति ज्यादा होगी, बाकी और जगह कम होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज है कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो अगर चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी, इसका मतलब जब ये तीनों साथ होंगे जहां इसका सबसे ज्यादा असर होगा, किसी पृथ्वी पे किसी विशेष जगह होगा इसका, ये नहीं कि पूरी पृथ्वी पे ये चक्कर लगेगा। पता तो चलेगा कि हाँ आज है कुछ, लेकिन जो असर होगा वो जो इसके सीध में पड़ेगा वही सबसे ज्यादा असर करेगा। ठीक, देखिएगा ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। हाँ, एक चीज बची थी उस पिछले वाले लेक्चर की, वो मैं यही बता देता हूँ, शायद उसमें छूट गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है छोड़ना अच्छी बात नहीं है। याद आ गया तो बता दूं आपको। हाँ, अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा, लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग फीडबैक देते हो कि सर बढ़िया है, मस्त है, तो उनके बड़ा सुकून मिलता है कि चलो कम से कम आप मेरी बात आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंच रही और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। बस ऐसे ही बनाए रखिए, साथ बढ़िया होगा सब कुछ। देखिएगा जो मुझे बताना था वो मैं ये बता दूं, सुन लीजिए ऐसे ही कि एक ही स्थान पर, अगर ऐसे ही नॉर्मल सुनना है तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है, मतलब एक स्थान पे एक ज्वार और एक भाटा आता है, तब इसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। एक स्थान पे ज्वार का आना, दूसरे स्थान पे भाटा का आना, और तब इसे हम कहते हैं दैनिक ज्वार। और एक दैनिक ज्वार में जो अंतर होता है वो होता है 24 घंटे 52 मिनट का। आप लिख लीजिएगा, 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। लेकिन प्रत्येक स्थान पर जो अंतर होता है, प्रत्येक स्थान का मतलब जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, ऐसी स्थान की बात करें, यहाँ आता नहीं है हमेशा। अगर ज्वार भाटा आएगा तो वो समुद्र वाले हिस्से में ही आएगा जहाँ पे जलराशि होगी। ठीक, तो अगर इसे कहेंगे, इसे अगर हाफ कर दीजिए तो ये 12 घंटा 26 मिनट हो जाएगा। 12 घंटा। अब ये तो चीज समझ में आएगी, दैनिक ज्वार का अंतराल है, तो 12 घंटा और 26 मिनट क्या है वो भी जान लीजिए। तो प्रत्येक स्थान में 12 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक स्थान पे आया ज्वार, तो जो अगले स्थान पे जो आएगा उसके बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होता है, वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। देखिएगा जैसे ये 24 घंटा 52 मिनट है, मतलब एक घंटा भी लगभग एक घंटा आ गया। मतलब अगर हम कहते हैं 25 घंटा के लगभग, और पूरा दिन रात मिला के एक दिन होता है तो वो 24 घंटे का होता है। तो ये एक एक दिन के डिफरेंस आता रहता है। हमने आपको बताया था घूर्णन वाले चैप्टर में कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है उसमें डिफरेंस आता है। तो यही चीज देखिएगा, ये 24 घंटा 52 मिनट है जिसके कारण इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये दैनिक ज्वार 12 घंटे 24 घंटे 52 मिनट का होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान के जो डिफरेंस होता है आने का, वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। तो ये चीज छूटी हुई थी, ये भी बता दी। तो कुल मिला जुला के ये घूमने वाला घूर्णन परिक्रमण का जो एक कॉन्सेप्ट था वो लगभग क्लियर हो चुका है। अब जो चीजें आएंगी वो एकदम से अलग आएंगी। हाँ, ये चीजें घूमने वाली चीज फिर आएगी जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे,
तब मिलेगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। हम लोग तो मजा ले ही रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि थोड़ी बचने की, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है कोरोना की। तो मेरी तरफ से एक सुझाव है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पढ़ते रहिए, सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड आपको की जा रही है, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, और कहीं जाइए तो मास्क वगैरह जो भी सुरक्षित होने वाले साधन है उनका उपयोग कीजिए। ठीक है, और थोड़ा प्रशासन का सहयोग कीजिए। मिलेंगे तब तक अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।